रेगिस्तान के बीचों बीच चीन कुछ ऐसा बना रहा है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। तस्वीरों में दिख रहे हैं सैकड़ों मिसाइल लॉन्च पैड, अंडरग्राउंड बंकर और एक ऐसा न्यूक्लियर किला जो दुनिया के किसी भी पहले परमाणु हमले के बाद भी जिंदा रहेगा। और सबसे खौफनाक बात, ये पूरा सैन्य ढांचा सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी आने वाले बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। धरती के सबसे सुनसान रेगिस्तानों में से एक, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है, जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं, वहीं पर चीन चुपचाप खड़ा कर रहा है एक ऐसा सैन्य किला जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञों को हिला कर रख दिया है। सैटेलाइट से आई नई तस्वीरों ने खुलासा किया है कि पूर्वी शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाके में चीन ने 2 विशाल ऑक्टागन यानी अष्टकोणीय आकार के सैन्य परिसर तैयार करने शुरू कर दिए हैं। इनका आकार इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से साफ दिखाई देता है। इन परिसरों को नॉर्थ ऑक्टागन और साउथ ऑक्टागन कहा जा रहा है और इनके चारों तरफ तेजी से बनाए जा रहे हैं सैकड़ों मजबूत कंक्रीट पैड। लेकिन सवाल है, आखिर ये पैड किस लिए? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इनका इस्तेमाल मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैनात करने के लिए किया जाएगा, यानी ऐसी परमाणु मिसाइलें जो एक जगह स्थिर नहीं रहेंगी बल्कि ट्रकों और भारी सैन्य वाहनों पर लाद कर लगातार घूमती रहेंगी। और यही चीज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि अगर मिसाइलें जमीन के नीचे बने साइलों में हो तो दुश्मन देश पहले हमले में उन्हें तबाह कर सकता है। लेकिन अगर वही मिसाइलें रेगिस्तान में लगातार अपनी जगह बदलती रहें तो उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यानी चीन अब ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम बना रहा है जो पहले हमले के बाद भी जिंदा रहेगा और जवाबी हमला भी करेगा। इसी को रक्षा की भाषा में कहा जाता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और चीन अब इसी क्षमता को अजेय बनाने में जुट चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में ये भी दिखाई दिया है कि इन परिसरों के अंदर बड़े बड़े अंडरग्राउंड बंकर बनाए जा रहे हैं, जहां परमाणु हथियार, कमांड सेंटर और सैन्य संचार प्रणाली सुरक्षित रखी जाएगी। इतना ही नहीं, सैनिकों के रहने के लिए अलग परिसर, भारी सैन्य वाहनों के लिए शेड्स, विशाल ईंधन स्टोरेज टैंक और रेगिस्तान को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए नई सड़कें, रेलवे लाइनें और एयरफील्ड भी तैयार किए जा चुके हैं। यानी चीन सिर्फ मिसाइल बेस नहीं बना रहा बल्कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर वॉर नेटवर्क तैयार कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में चीनी सेना के भारी वाहनों की हलचल भी देखी गई थी। साथ ही मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों की टेस्ट मूवमेंट भी रिकॉर्ड की गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब अचानक नहीं हो रहा, इसके पीछे है ताइवान। दरअसल ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है जबकि अमेरिका खुलकर ताइवान का समर्थन करता है। और चीन को डर है कि अगर उसने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिका सीधे युद्ध में कूद सकता है। इसी खतरे को देखते हुए चीन अब अपनी परमाणु ताकत को रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में चीन अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स की संख्या 1000 के पार ले जा सकता है। जी, 1000। और अगर ऐसा हुआ तो पहली बार दुनिया में अमेरिका, रशिया और चीन, 3 बड़े परमाणु सुपर पावर आमने सामने होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन हमेशा दावा करता रहा है कि उसकी परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी कि चीन कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई देश चीन पर हमला करता है तो चीन उसे पूरी तरीके से तबाह कर देगा। अब सवाल यह है कि अगर चीन नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलता है तो फिर इतना विशाल रेगिस्तानी सैन्य ढांचा क्यों बनाया जा रहा है? विशेषज्ञों का जवाब साफ है। चीन अपने परमाणु हथियारों को इतना सुरक्षित बनाना चाहता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें पहले हमला करके खत्म ना कर सके। यानी अमेरिका अगर चीन पर पहला न्यूक्लियर हमला भी कर दे तो चीन जवाब देने की हालत में रहे। और यही सोच इस पूरे निर्माण के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वरिष्ठ विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में चीन का ऐसा आक्रामक सैन्य विस्तार पहले कभी नहीं देखा है। उनके मुताबिक ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक परमाणु निर्माण अभियान हो सकता है।
पैसिफिक फोरम के जानकारों का कहना है कि हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका चीन की रणनीतिक ताकत को लगभग अजेय बना देगा। जबकि कार्नेगी एंडाउमेंट के विशेषज्ञों का दावा है कि ऑक्टागन संरचनाएं सीधे चीन के मुख्य कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी हैं, यानी युद्ध की स्थिति में यहीं से परमाणु हमलों का पूरा संचालन किया जा सकता है। अब सोचिए, रेगिस्तान के अंदर छिपे मोबाइल लॉन्चर, अंडरग्राउंड बंकर, सैकड़ों मिसाइल पैड और पूरी दुनिया तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल। ये सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं है, बल्कि आने वाले समय की परमाणु राजनीति का नया चेहरा है। और भारत के लिए भी ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर पहले से ही तनाव बना हुआ है। गलवान जैसी घटनाओं के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब हुए हैं। ऐसे में चीन जिस तेजी से अपने परमाणु ढांचे को आधुनिक बना रहा है, उसे देखकर भारत को भी अपनी रणनीतिक तैयारियां और मजबूत करनी होंगी। हालांकि भारत ने अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की आधुनिक मिसाइलें तैयार कर ली और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन चीन के इस नए रेगिस्तानी परमाणु किले ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में एशिया दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य शक्ति केंद्र बनने वाला है, जहां सिर्फ सेना नहीं बल्कि परमाणु ताकत तय करेगी कि दुनिया का असली सुपर पावर कौन होगा। और शायद इसी वजह से अब पूरी दुनिया की नजरें चीन के उस खामोश रेगिस्तान पर टिक चुकी हैं, जहां रेत के नीचे एक नया परमाणु तूफान तैयार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या दुनिया एक नए परमाणु दौर की तरफ बढ़ रही है?